हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग्स। तो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे, फिर हम टैरो करेंगे और लास्ट में आपकी लव लाइफ की रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ। चैनल में न्यू है, चैनल का फर्स्ट टाइम देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में इस हफ्ते जो लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली जो लोग लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं या मैरिज फिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये हफ्ता मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्सिंग हो सकती है आपकी। ओके, तो एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, कुछ नई बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। कुछ पास्ट में अगर कुछ आपने बिजनेस में कुछ डील वगैरह करी थी तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है फॉरेन ट्रिप में भी आप जाओ बिजनेस के तौर पे, लोगों से मिलना, कम्युनिकेशंस करना, उनके साथ कुछ स्पेसिफिकली अपने बिजनेस को लेके कुछ काम को आगे बढ़ाना, ये सब मुझे दिख रहा है। देन कम्स आपके मनी रिलेटेड। मिड वीक में आपका मनी आपके पास आता हुआ, पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ ना इस हफ्ते कुंभ राशि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा आपके लाइफ के बारे में। लेकिन जिस तरीके से आप देखते थे लाइफ को, कैसे देखते थे, वो सब चेंज कर देगा। आपको नया दिशा मिलेगा। लेकिन जो जो चीज़ें आप टॉक्सिक सोचते थे तो आपको पता चलेगा कि लोग, एक सेकेंड ना, यस सॉरी आई गॉट अ कॉल। सो यस, जो आप इट्स लाइक आपके मतलब जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनको ज़्यादा आपके अंदर एक नज़रिया देखने का बदल जाएगा। जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही थी उस तरीके से आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखने लग जाओगे। ओके, फैमिली में भी पीस हार्मोनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी आ सकती है कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने की। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है दैट फालतू के काम में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है इस हफ्ते उनको मत करिए। ऑल्सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा अपने बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम थे तो वो थोड़े बहुत आपको फेस कर सकते हो। आपको बजट थोड़ा सा हिल सकता है आपका। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको आसपास चीट भी कर सकते हैं। जिनको आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था वो लोग आपकी तरफ चीटिंग के तौर पे भी आ सकते हैं। कुछ लोग आपके बारे में गलत चीज़ें बाहर वालों को बता सकते हैं, गलत न्यूज़ स्प्रेड कर सकते हैं आपके बारे में। फैमिली मेम्बर्स की हालत थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके मम्मी या पापा में से वो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। हेडेक प्रॉब्लम मिड वीक तक आपको देगा। ठीक है, अननेसेसरी मनी अगर आप स्पेंड कर रहे हो प्लेजरिंग चीज़ों में तो आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेगी इस हफ्ते। ओके, सो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता जनरल रीडिंग यानी कि टैरो से देखेंगे कि कैसा रहने वाला है। जनरल ये हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेनिकल्स, सिक्स ऑफ पेनिकल्स। देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सर्शन आपको होगा। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। ऐसा लगेगा कि कोई भी काम पूरी तरह से कर नहीं पाओगे, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई मेहनत करता हो, आप कहीं मेहनत करते हुए दिखाई दोगे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। तो आपका ऑफ कोर्स यू आर रूल्ड बाय शनि सैटर्न, तो देखो शनि तो आपको थोड़ा मेहनत कराएंगे। तो किसी चीज़ में शनि आपका कार्मिक चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं कि आपने क्या कर्मा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, गोना गेट दैट बैक। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने किसको आप क्या बोल रहे हैं वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ें आपको वापस से मिल सकती है जो भी आप कर्मा करोगे। तो
इसलिए कोई स्ट्रगल हो सकता है, कोई कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, कोई काम कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है थकान के चक्कर में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते बहुत अच्छे दिखाई देंगे। कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, कुछ अबंडेंस की मांग करी थी, तो वो सब चीज़ें तो देखो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। देन कम 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बोल रहा है कि यस, आप लोगों को हेल्प करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, लोगों को हेल्प करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्र भी ओपन है, लोगों को हेल्प मदद करना चाहते हो, फाइनेंशियली आप किसी की मदद करना चाहते हो। मे बी आपके आसपास कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उनकी मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। लेट्स सी। ओके, सो लव लाइफ में मुझे देखिए हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके या तो पार्टनर कुछ आपसे छुपा रहे हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर चिट नहीं दे रहे हैं, या तो आप पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी दिख रही है। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, शैडो में है। या तो आप पार्टनर से हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, मे बी पार्टनर ने आपको डिच किया है किसी पर्सन के साथ, ईगो में है, आपसे बात नहीं करना चाहते, ईगो में है, चीज़ों को अपने ऊपर विक्टिम मेंटालिटी बन रहे हैं। कुछ चीज़ें तो हैं जो हिडन है, जो आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो, किसी के लिए आपकी क्या बोलें कि रिलेशनशिप में किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक इनके लिए आपकी मन में खटास सी भर रखी है, आपने बहुत ज़्यादा उनको भड़ास निकालना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, बट कर नहीं पा रहे हो ये चीज़ें। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। सो आपको मैं यही बोलूँगी कि देखिए, लाइफ एक ही बार आपको मिलती है, बार बार आपको नहीं मिलती है, तो किसी के लिए कुछ सोचोगे जितना, आई नो कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग है आफ्टर ऑल, आपको भी हर्ट होता है, बट जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, जितना आप बुरा उनके मन में आप कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते रहोगे, तो आपको ही हर्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यू शुड गेट रीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, दूसरों का क्या बोलना नहीं बोलना, ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करता है आगे जाके। सो अल्टीमेटली तो आपको भगवान को ही जवाब देना पड़ेगा। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट दैट टाइम, आप क्या करोगे उस टाइम में। तो वो चीज़ के बारे में सोचते हुए आपको दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। जिसने जो किया है उनको करने दीजिए, बट आप पॉजिटिव रहिए, आप कुछ इनका गलत मत करिए। आज तो मैं बोलूँगी कि कोई अगर मदद मांगता है कहीं पे, आप उनकी जाके मदद करिए, सेवा करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में आप जितना ऐसे करोगे, लाइक जितना जिस चीज़ से भागोगे, उतना ही चीज़ आपके पीछे पीछे आएगी। जैसे कि किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मन में सोच रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मैं तो माफ़ कर दिया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगी। अभी नहीं दे रही है भले, बट लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर देगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।